मुंबई की, जहां मंगलवार मुंबई के लिए अमंगल साबित हुआ। मंगलवार को मुंबई में कई हादसे हुए। सुबह सुबह अंधेरे में रोड ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घंटों तक रेलवे लाइन ठप रही, तो वहीं सांताक्रूज में एक डबल डेकर बस पिलर से जा टकराई, जिसमें बस की छत उड़ गई। गनीमत रही कि बस में उस समय कोई सवार नहीं था, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। अगर हम ओवरब्रिज की बात करें तो ओवरब्रिज अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है, जिसमें हादसा हुआ है। लेकिन सुबह 7:30 बजे ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक से ढह गया, जिसके कारण नहीं था, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। अगर हम ओवरब्रिज की बात करें तो ओवरब्रिज अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है, जिसमें हादसा हुआ है। लेकिन सुबह 7:30 बजे ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक से ढह गया, जिसके कारण अंधेरी रेलवे लाइन की जो 4 लाइनें हैं वो ठप हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि ब्रिज अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास है, लिहाजा हादसे की वजह से अंधेरी और विरार के बीच की जो ट्रेनों की आवाजाही है वो प्रभावित हो गई है। अब से कुछ देर पहले हमने अपने संवाददाता अभिषेक से इस बारे में बात भी की थी और उन्होंने बताया था कि हालात अभी भी इतने ठीक नहीं है कि शाम तक भी ये जो लोकल सेवा है ये वापस रिज्यूम हो सके, यानी कि वापस चालू हो सके। इसमें बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसको ये कहा जा रहा है कि भारी बारिश हुई थी मुंबई में, इस वजह से जो ये रोड ओवरब्रिज है वो गिर गया। आप तस्वीरें देखिए, इस हादसे के बाद की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोड ओवरब्रिज का एक हिस्सा नीचे गिर गया, इसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसकी वजह से लोकल सेवा भी प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास ये ब्रिज गिरा है और गनीमत रही कि उस टाइम पर कोई वहां था नहीं, या कोई ट्रेन जो है वो नीचे से इस ओवरब्रिज के नहीं गुजर रही थी, नहीं तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था। इसके अलावा मुंबई में लगातार बरसात जारी है, जिसकी वजह से मुंबई की रफ्तार थम गई है। जगह जगह मुंबई में बारिश हो रही है, जिसके चलते कहीं जाम लगने की, तो कहीं लोगों की गाड़ियां खराब होने की, तो कहीं फंसने की खबरें आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वापस हम अगर लौटते हैं इस हादसे की खबर पर, तो ये देखिए किस तरह से हादसा हुआ और उसके बाद 5 लोग घायल हो जाते हैं। अंधेरी में पुल हादसा हुआ है। रोड ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी वजह से लोकल सेवा प्रभावित हुई है। और अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सुबह 7:30 बजे का वक्त था, कोई लोग बहुत ज्यादा वहां पर नहीं थे, ट्रेन नहीं गुजर रही थी, नहीं तो आप समझिए कि कितना गंभीर हो सकता था यह हादसा। और इसमें किसकी लापरवाही है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा रोहित आपने। देखिए, बड़ा हादसा टल गया है, बड़ा हादसा टल गया और इसके वजह से अब तक सिर्फ 5 लोग ही जख्मी हुए हैं, कोई अन्य और जख्मी नहीं हुआ है। लेकिन आपको सीधा दिखाना चाहूंगा, जब देख रहे ट्रैक के ठीक बगल में हम लोग ट्रैक के इस वक्त हम खड़े हैं, और जो देख रहे जो ब्रिज इस वक्त आप देख रहे हैं, यही वो ब्रिज है जो जिसके ऊपर सैकड़ों हजारों गाड़ियां चला करती है, साथ ही सैकड़ों हजारों लोग चला करते हैं। लेकिन उस वक्त सुख की बात यह रही कि जब यह ब्रिज गिरा तो उस वक्त उस पर सिर्फ 5 लोग चल रहे थे, वही 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसके साथ एक बात बता दूं आपको, और जब ये ब्रिज गिर रहा था उस वक्त एक लोकल ट्रेन चल रही थी। उस लोकल ट्रेन में आप मान सकते हैं हजारों लोग, करीबन 6 से 7 हजार लोग एक ट्रेन में यात्रा करते हैं, और वो ट्रेन अगर आगे आ गई होती तो शायद ये बड़ा हादसा हो सकता था। हम समझ सकते हैं कि लोगों की घायलों की संख्या के यहाँ मरने वाली संख्या बहुत अधिक हो सकती थी, क्योंकि जब वो जो रेलवे जो चला रहा, जो लोकल ट्रेन जो ड्राइवर जो चला रहा था, जो पायलट चला रहा था, वह समय रहते ही उसने देख लिया कि ब्रिज गिर रहा है, उसके पहले ही 100 मीटर पहले उसने रोक दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि बड़े हादसे को उसने रोक लिया, नहीं शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी राहत कार्य चल रहा है। यहाँ पर लगातार मलबा जो है, मलबा हटाने का लगातार काम चल रहा है। जेसीबी मशीनें लगातार यहाँ लगाई गई है ताकि जेसीबी मशीनों से मलबा हटाया जाए। लेकिन सुबह से 7:30 बजे के आसपास से यह सब हटाने का काम लगातार चल रहा है। लेकिन आज करीबन 8 घंटे से ऊपर का वक्त बीत गया, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि मलबा हटाया नहीं गया है और रेलवे जो लाइन है वह शुरू नहीं की गई है। पूरी तरह से जो वेस्टर्न लाइन की जो सेवा है वह पूरी बाधित है। सिर्फ एक लाइन शुरू की गई है। इसमें जो आपको बताना चाहूंगा अपडेट, गोरेगांव से लेकर सीएसटी तक जो हार्बर लाइन होती है वह शुरू कर दी गई है, ताकि लोग को जरूर राहत की सांस ले रहे हैं। जो मेन लाइन है, जो वेस्टर्न लाइन जो चर्च के से विरार तक ट्रेन चलती है, यह ट्रेनें पूरे ठप पड़ी हुई हैं। कहीं से भी लोगों को आने जाने का बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच एक अपडेट और दे दूं आपको, थोड़ी देर बाद यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर आने वाले हैं। पीयूष गोयल यहाँ पर आके यहाँ निरीक्षण करने वाले की क्या हालत है, जायजा लेंगे, उसके बाद आगे का अपडेट देंगे। लेकिन जरूर इस पूरे मामले पर
जांच बिठा दी गई है कि गलती किसकी है, लेकिन अब दौर शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का कि गलती है किसकी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार गलती किसकी हो, लेकिन आम लोगों के, मुंबईकरों की जिंदगी से जो सौदा कर रहे हैं आखिरकार किसने हक दिया है। और सही बात यही है कि एक लापरवाही है, रेलवे प्रशासन की लापरवाही कहें या बीएमसी की लापरवाही कहें, यह एक बड़ी लापरवाही जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और सुबह से मुंबई से शहर में जो कि लोकल लाइन, लाइफ लाइन कही जाती है, यह लाइन पर ठप पड़ी हुई है। लोग परेशान हैं, लोग ना अपने घर जा पा रहे हैं ना ऑफिस जा पा रहे हैं। सुबह लोग जो ऑफिस निकले वह ट्रेनों में बैठे हुए हैं। यही है अभिषेक, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि जो लोकल है वो मुंबई की लाइफ लाइन उसको कही जाती है। हम देख रहे हैं कि बारिश इस वक्त मुंबई में कितनी जबरदस्त चल रही है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों की गाड़ियां सड़कों पर खराब हो रही है। तो क्या ऐसे में अभी तक कुछ पता चल पा रहा है? जैसे मैं पीछे देख रहा हूं अभी भी काम चल रहा है। इस चीज को देख के लगता नहीं कि आज कम से कम जो ये लाइन है, ये ट्रैक है, चालू हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए सीधा अगर मैं बताना चाहूं आपको कि अभी तक जो मैं देख पा रहा हूं, आपको मैं तस्वीर में दिखाना भी चाहूंगा, हमारे कैमरामैन विष्णु दिखा रहे हैं कि देखिए जिस तरह से जो आप ये जो ओवरहेड वायर है आप देख रहे हैं कि अभी भी टूटा हुआ है, पटरियों पे गिरा पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार जुटे हुए कि जल्द से जल्द जो ओवरहेड वायर काम इस एक तरह से चल भी रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं पड़ी कि अगले 1-2 घंटे में शुरू हो सके। हाँ जरूर है, मैं कह सकता हूं कि शायद देर रात तक शायद सुविधा शुरू हो पाए। लोगों को जो लोकल ट्रेनें हैं शायद वह एक लाइन, यानी जो फास्ट ट्रैक की लाइन हो या स्लो ट्रैक की लाइन हो, वह शुरू हो सकती है, तब शायद जाकर लोग को थोड़ा राहत लेंगे। लेकिन अभी की स्थिति देखें तो 8 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा हटाया जा रहा है और ओवरहेड वायर को जोड़ने काम शुरू किया जाता है कि उसको जोड़कर किया जाता कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रेलवे प्रशासन पूरा फेल साबित हुआ है, यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 2016 में बता दूं आपको, 2016 में एक आरटीआई आई थी। आरटीआई में रेलवे प्रशासन ने दावा किया था कि विरार से लेकर चर्च गेट में जितने भी जो ब्रिजें ऐसे हैं वह ब्रिजेस सब कुछ सुरक्षित है, सही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार सवाल इंडिया न्यूज ये भी पूछता है रेलवे प्रशासन से, घबराए क्यों नहीं लोग कि इस तरह से जो ब्रिज है जिसपे हम आप चलते हैं, कभी भी गिर के हादसा हो सकता है, कभी सैकड़ों लोग जाने जा सकती है। ऐसे आखिरकार ऐसे ब्रिज क्यों है, ऐसे सर्वे समय रहते क्यों नहीं किया जाता है, क्यों मरम्मत नहीं की जाती है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करके क्यों छोड़ जाता है। यह हालत है मुंबई का। मुंबई में से तमाम ऐसे ब्रिजेज हैं, सही में उसकी हालत बहुत खस्ता हाल है, लेकिन रेलवे प्रशासन ऐसे कई जो अभी आपने देखा होगा कि एल्फिस्टन में कुछ ही महीनों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 23-24 लोगों की जाने चली गई थी सिर्फ भगदड़ की वजह से। बिल्कुल, इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर जागते हैं, चाहे वो रेलवे प्रशासन हो, फिर चाहे वो बीएमसी हो, सब एक दूसरे पर जो है जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चीज को भी समझना चाहिए कि आम आदमी का दर्द क्या होता है।